गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 की। और वो भी इसमें साइंस सब्जेक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप साइंस सब्जेक्ट में कैसे जानेंगे कि कौन से क्लास से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में 6, 7 और 8 क्लास से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना होगा, तो आप साइंस सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे पढ़ेंगे कि आपको साइंस पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे 30 में 30 ला सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जनवरी 2024 में पेपर दिया था और मेरे भी करीब 30 में 15 ही आए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि किस तरह से पढ़ा जाए कि 30 में से 30 क्वेश्चन मैं सही करूं और आप मेरे एनालिसिस देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं विशाल कुमार मेरा ये रोल नंबर और ये है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो 61 क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, यह पेपर 2 का है जो कि जनवरी 2024 में लिया गया था पेपर 2 का। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है पेडागोजी का। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन सी क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर अनुभव किया है कि क्लास 8 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 61 क्वेश्चन पेडागोजी का है और उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन ये है क्लास 8 का। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 8 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है क्लास 8 से, ठीक है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से और कितना आया है। तो ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्लास 7 का है, चैप्टर 1 से न्यूट्रिशन इन प्लांट से है। तो आप है ना क्लास 6, 7 और 8 का मतलब कि ऐसे कॉलम बना लीजिएगा और कितने क्वेश्चंस आते हैं आप उसको भी नोट डाउन करिएगा कि आपको कौन सा क्लास का ज़्यादा पढ़ना रहता है। मैंने अपने अनुभव से देखा कि क्लास 8 का बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, क्योंकि उसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी क्वेश्चन देखिए, यह भी पेडागोजी का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा 66 क्लास 6 और 7 का है, जिसमें हम लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन क्लास 7 का है ये, और ये है चैप्टर नंबर 8 और रिप्रोडक्शन इन प्लांट से है। तो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कौन सा क्लास का आपको ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ पर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्लास 8 का है, साउंड चैप्टर 14 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ फूड का है, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये है क्लास 7 का क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए सीड्स डिस्पर्सल, ये जो है क्लास 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का है। तो आप यहाँ पर सब क्वेश्चन को, और आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक होगा 6, 7 और 8 का, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और उसके बाद देखो ये भी क्लास 8 का है, आओ ब्रह्मांड को जाने, वो है इस चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता चल पाया कि कौन सा क्लास का है, लेकिन यह नॉर्मल मुझे लग रहा है ऐसा कि पेडागोजी का हो सकता है। उसके बाद देखिए ये है क्लास 8 का, ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए ये भी क्लास 8 का क्वेश्चन है, संश्लेषण रेसे और प्लास्टिक। उसके बाद देखिए ये है हमारा एसिड रेन वाला क्लास 7 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 8 का है, 18 चैप्टर से है, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं। और ये हमारा पेडागोजी था। ये मतलब कि मैंने देखा कि जनवरी 2024 में जो पूछा गया वो उसमें पेडागोजी थोड़ा कम ही था। और ये देखिए क्लास 6 का क्वेश्चन है, ठीक है।
आप फिजिक्स का देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पैडागोजी है। पैडागोजी आपको देखने के लिए कम मिलेगा, मतलब 5-6 ही पैडागोजी था। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है रस्टिंग का, वह क्लास 7 का है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास 8 का है, जंतु में जनन। तो क्लास 8 का आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी क्लास 8 का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्लास 7 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये पैडागोजी है। पैडागोजी के बाद ये देखिए ये थोड़ा मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि क्लास 7 और 8 दोनों में इसको आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए 89 क्वेश्चन, ये भी क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 9 लाइट। और ये जो है मतलब कि आप 6, 7, 8 तीनों में ही आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन को देखा होगा, इसका मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी क्विक लाइम, कास्टिक सोडा, लाइम स्टोन, बेकिंग सोडा, आप 6, 7, 8 में कभी ना कभी एक्टिविटी के माध्यम से इन सब का नाम लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस तरह से मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ऑन एन एवरेज मुझे जहाँ तक लगता है कि क्लास 8 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद क्लास 7 से, और उसके बाद क्लास 6 से। तो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप क्लास 8 का NCERT बुक, मतलब कि क्लास 8 का NCERT बुक सबसे पहले पढ़िए। मैं बोलूँगा क्लास 8 का NCERT, क्लास 8 का NCERT बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। और उसके बाद क्लास 7 का और उसके बाद क्लास 6 का पढ़िएगा आप। यही चैनल पर मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और जानने के लिए। थैंक यू।